हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरे YouTube चैनल स्मार्ट बिजली वाला में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी ठीक हो गए और आज मैं बताना चाहता हूं कि हमारे भाई बहुत से जो हैं प्रदेशों में रह रहे हैं और रेंट पे रह रहे हैं, ठीक है, जो रूम वाइज रहते हैं रेंटों पे। तो उनके यहाँ घरों में जो जिस शहर में रहते हैं वहाँ सब मीटर लगता है, तो वो सब मीटर फास्ट चलता है, वो उतना लोड भी नहीं चलाते, उसके बाद भी वो बहुत फास्ट चलता है। तो उसको वो क्यों फास्ट चलता है, कैसे उसको टेस्ट करेंगे, सारी चीज़ आपको बताएंगे। यदि आपका इलेक्ट्रिशियन जो वहाँ पास में है वो यदि चेक नहीं कर पा रहा है तो आप उनको हमारी वीडियो दिखाएं या बताएं कि इस तरह इसको चेक करें, ये मटेरियल है, और उनके पास ये मटेरियल नहीं है उसके बाद भी ये चीज़ चेक करें, ठीक है। कैसे चेक करना है वो चीज़ मुझे बताऊंगा, क्योंकि एक भाई है जो यहाँ इस रूम के अंदर रहता है, उसने हमें बताया है, उसने हमें स्पेशली बुलाया था। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम निकली है तो उसको मैंने सॉल्व करूँगा अभी, उसके बाद भी दिखाऊँगा आपको। और जो प्रॉब्लम निकली है वो मैं बताने जा रहा हूँ, और कैसे मैंने इसको चेक किया है, क्या किया है, सारी चीज़ मैं डिटेल में बताता हूँ आपको। हमारे लगे हुए हैं, ये हमारा मीटर सही चल रहा है, मैंने चेक कर रखा है, और ये गलत चल रहा है। ये गलत क्यों चल रहा है वो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये कैसे चेक करेंगे, तो ये हमारे पास एक मल्टीमीटर है, क्लैंप मीटर। इसकी वजह से नॉर्मल अपना मल्टीमीटर होगा उससे भी आप चेक कर सकते हैं। हमारे पास ये क्लैंप मीटर है, मैं इसके ज़रिए से आपको बताऊंगा कि किस तरह इसको चेक करते हैं। ये हमारा एक इनोटी कंपनी का DT 266 क्लैंप मीटर है, ठीक है, आप इसको ख़रीद सकते हैं। अब इसको चेक कैसे करना है, तो वहाँ पे कोई लोड नहीं है, जो हमारा रूम है वो बिल्कुल ऑफ है, और ये हमारी आउटपुट है, ये दोनों हमारी आउटपुट है। ये मेन है, तो मेन को हमें नहीं छेड़ना है, हमें आउटपुट को चेक करना है, अपने न्यूट्रल में भी चेक करना है और फेस को भी चेक करना है, दोनों वायरों को चेक करना है कि बराबर लोड दिखा रहा है या नहीं। तब मल्टीमीटर को, अपना जो मल्टीमीटर है उसे एम्पियर पे सेट करना है, जितने एम्पियर का लोड लगभग है उतने एम्पियर सेट करना है। ये हमारा 200 से कम ही है, तो इसमें इसको 200 पे इसको रोक लूँगा। रोकने के बाद यह दिख रहा होगा आपको, ये 200 पे मैंने इसको मल्टीमीटर को रोक दिया है, और ठीक है। और इसको मैं इस वायर पे चेक करके दिखाता हूँ। अभी इस पे बिल्कुल भी लोड नहीं है, ठीक है, ना अंदर का है और ना बाहर का है। देखो अभी बिल्कुल पास में आके दिखाओ, डिस्प्ले पे दिखाओ, पूरा अभी दिखना चाहिए इतना, ठीक है। और ये अब मैं फेस पे दिखाता हूँ, आपको बिल्कुल लोड नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब क्या है, अब मैं इसको चालू करने के बाद दिखाऊंगा, ठीक है, ठीक है। उसको चेक कराएंगे आपको। अब रूम का फैन चालू करा दिया है हमने। अब ये देखो पास में ये 0.2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर हमारा ये न्यूट्रल में बता रहा है, 0.2 मीटर, ठीक है। और जो हमारा फेस है उसमें बता रहा है 0.1 मीटर। साफ दिख रहा है ना। अब ये कमी कहाँ पर है, और उसके बाद ये देखो मैं दूसरी जगह का फैन या कुछ लोड डालता हूँ तो देखना इसका एम्पियर कितना बढ़ जाता है, ठीक है। अब बाहर का फैन चालू करना, जो कि इस मीटर पे लोड नहीं है। ये अभी भी देखो फेस के अंदर हमारा कितना है, 0.12 हो जाता है, बनी है, ठीक है। और जो हमारी न्यूट्रल है, जो न्यूट्रल वायर है, जो हमारी ब्लू कलर की वायर है, उसमें देखो कितना 0.1 से लेकर 4 पे पहुंच गया है, ठीक है, 4 का पहुंच गया है। अब हम फैन का जो हमारा रूम का लोड है उसे भी बंद कर देंगे, उसके बाद भी देखना ये लोड बना रहेगा। बंद करना रूम का, ये रूम का बंद कर दिया है, उसके बाद नहीं दिख रहा है। हाँ, रूम का बंद कर दिया तो नहीं आ रहा है, लेकिन जब भी वो चलाते हैं उसके बाद आ रहा है। अब ऐसा करना, और रूम वाला चालू करो।
ठीक है, इसमें 0.2 है, ये फेस सही है, हमारा न्यूट्रल में गड़बड़ी है। यहाँ भी देखो 0.45 दिख रहा है, 4 है, ठीक है। तो ये पॉइंट जो 4 है, जो एम्पियर है, ये एम्पियर का लोड है। और अब जो गैलरी का हमारा, उसे पैसेज का एरिया बंद करना, फैन को। अब बंद करने के बाद देखो 0.1 पे आ गया है। इनका जो रूम का लोड है, रूम का फैन चल रहा है, हाँ, तो रूम का फैन चल रहा है। तो देखो इनका पर्सनल लोड है वो सिर्फ 0.1 एम्पियर का, 2 एम्पियर का ही है। जो 2 एम्पियर एक्स्ट्रा बता रहा है वो दूसरे का लोड है, इनका लोड नहीं है। तो इस वजह से हमारी ये क्या दिक्कत है कि हमारा जो न्यूट्रल है वो कहीं जो जिस जगह से बोल रहा है। अब ये देखो कैसे पता करेंगे। अब बाहर का चालू करना, देखो इस मीटर की एमसीबी हमारी ये वाली है। देखो ये वाला फैन, ये वाला सर्किट आया है, ठीक है, ये एमसीबी है। अब मैं इसको चालू रखता हूं और दूसरी वाली जो बाहर वाली पैसेज वाली है उसको ऑफ करता हूं। ये पैसेज वाली है, इसको ऑफ करता हूं। देखना अब कम हो गया इसका लोड, ठीक है, अब ये लोड कम हो चुका है। अब ये देखना अंदर वाले का चालू करना, बंद कर दो फैन, ये भी बंद कर दो, बाहर वाला भी, ठीक है। ये हमने बाहर का भी फैन बंद कर दिया है। तो हमारा जो इनका पर्सनल लोड में निकला है वो 0.1 एम्पियर निकला है। और जो 3.3 एम्पियर जो लोड पड़ रहा है वो दूसरे का लोड पड़ रहा है इन पे। उसको क्या है कि ये वाली एमसीबी के साथ जो हमारी न्यूट्रल गई है, ठीक है, ये फेस तो ठीक है लेकिन न्यूट्रल आपस में कॉमन हो रखी है। वो न्यूट्रल का जब लोड है, अब मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। ये क्या है कि ये जो फैन है, ठीक है, यहां से होते हुए वो अंदर रूम के अंदर गया हुआ है हमारा, ठीक है। ये फैन के जो इस रूम के अंदर जो सर्किट आया है वो हमारा यहां से होते हुए जो हमारा सर्किट है, वो जो फेस है वो सेपरेट सीधा गया है उस रूम के अंदर। और इसके अंदर जो यहाँ से हमारा इससे सप्लाई है वो न्यूट्रल यहाँ पर कॉमन हो रखी है फैन के अंदर। उससे क्या है कि यहाँ का जितना भी लोड है वो उस रूम के अंदर पड़ रहा है, उस रूम के जो मीटर है उस पर लोड पड़ रहा है। तो इसको क्या करना है, हमारी न्यूट्रल सेपरेट करनी, इसकी और इसकी भी न्यूट्रल सेपरेट करनी। जब अभी इसका मीटर नहीं लगा है इस रूम का, इस गैलरी का, जब भी इसका मीटर लगेगा तो इसका भी लोड ज़्यादा आएगा, उसका भी लोड ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो ऐसा इसको आप सेपरेट करना होगा हमें, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी ख़त्म हो गई। अब वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो चुकी है, अब वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो ये काफ़ी बिलिंग करते हुए दिख रहे हैं, डिजिटल मीटर है तो कैमरा इतना फोकस नहीं कर पा रहा है। तो इस तरह मैंने आपको बताया है और ये आप समस्या सॉल्व कर देंगे तो बिल्कुल ही आपका मीटर नॉर्मल हो जाएगा। ये देख लो आपका डबल से भी ज़्यादा लोड पड़ रहा है, यानी 3 गुना लोड पड़ रहा है, फालतू लोड पड़ रहा है। ऐसा कर देंगे तो आपका मीटर ख़त्म हो जाएगा। मीटर ख़त्म नहीं हो जाएगा, मीटर का जो लोड है वो अपना नॉर्मल लोड हो जाएगा, जो तुम यूज कर रहे हो उतना ही लोड पड़ेगा। अपना सेपरेट सर्किट करवाएं, जो भी हमारा सर्किट आया वो सेपरेट होना चाहिए, ठीक है, वो बीच में कहीं भी कॉमन नहीं होना चाहिए। उससे क्या होगा, जो आपका घर का जो लोड है जो आप चला रहे हो वो ही आप बिल भरेंगे। मेरा बस वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि आप कोई दूसरे को, अब मान लो चलो फ़ायदा किसी को नहीं होगा, फ़ायदा सिर्फ मालिक को होगा। दोस्तों इस तरह जो फॉल्ट हैं इसको फ़ायदा क्यों नहीं, मान चलो उस यहाँ पर आपका दूसरा जो किराएदार आ गया तो वो भी, उसका भी मीटर फास्ट चलेगा। ये नहीं कि उनके पे लोड ज़्यादा आ रहा है तो उनका कम चलेगा, उनका भी कम नहीं चलेगा, उनका भी फास्ट चलेगा। तो दोनों को होगा, ये फ़ायदा जो होगा वो मालिक को होगा, क्योंकि डबल से ज़्यादा वो जंप कर रहे हैं, ये मीटर से जंपिंग बोलते हैं। तो इस तरह की जंपिंग ना हो तो आप अपना सर्किट सेपरेट करवाएं, ना तो ज़्यादातर फेस तो हमारा सेपरेट मिल जाता है लेकिन न्यूट्रल जो होती है वो कॉमन कर देते हैं। बहुत से जो इलेक्ट्रिशियन भाई हैं जो पुरानी वायरिंग, ज़्यादातर पुरानी वायरिंग में ऐसी प्रॉब्लम आती है जहाँ पुराने घर है, ठीक है। ये भी बहुत पुरानी वायरिंग हो रखी है, ये गेज वाली वायरिंग है हमारी, ठीक है, ये बहुत पुरानी वायरिंग है, लगभग 25-30 साल पहले की वायरिंग है। तो इस तरह की हमारी
दोस्तों ये जो वीडियो मैंने तैयार किया है सिर्फ इसका पर्पज़ यही है कि हमारे जो भी कमाने गए बाहर बंदे जो कमा रहे हैं और उनको जो जितना, मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारा 1 रुपये किसी को हम देते हैं और ना किसी का 1 रुपये फालतू लेते हैं। वही सिस्टम होना चाहिए कि हमारा जो भी पड़ोसी भी आएगा ना वो भी रेंटल ही आएगा, रेंटल उसका भी आपका मीटर फास्ट चलेगा तो उसे भी उसके जेब पे भी लोड पड़ेगा और आपके भी लोड पड़ेगा। आपको क्या करना है, जो इसको इस तरह चेक करा लेना, अपना पर्सनल अपना एक दिहाड़ी लेके एक बंदे को बुलाना है और उसको अच्छी तरह चेक करा देना है, ठीक है। उसे अपनी समस्या बतानी है पहले, यदि उस तरह का मिस्त्री है तो तभी आप उसको ऐसे वो इसको ठीक कर सकता है, ठीक है। इसका फ़ायदा आपको सिर्फ आपका जो मकान मालिक है उसको जाएगा, तो ऐसा ना हो। और वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।